शुरुआत से ही मुझे काम करने की आदत थी। तब मैं जॉब किया करती थी तो मैं भी घर का काम करती थी, लेकिन पूरे घर का काम मैं नहीं करती थी। मम्मी की हेल्प रहती थी, सुबह का काम करती थी या फिर शाम का काम करती थी, और उसमें भी अगर मैंने कुकिंग की है तो क्लीनिंग मेरी मॉम कर देती थी। तो जब शादी करके मैं पहली बार दुबई आई तो बहुत सारी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे पूरा घर नई तरह की लाइफ थी और नया घर था, टाइमिंग्स भी डिफरेंट होते हैं सारी चीज़ें करने की। तो बहुत सारा सेल्फ मोटिवेशन था कि घर को मैं अच्छे से साफ रखूँगी, सजाऊँगी, क्योंकि मेरा खुद का था वो सब, मेरा खुद का फैमिली बनने वाला था। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो स्टार्टिंग से ही मैंने ठान लिया था कि जिस तरह से मैं जॉब जाती थी और मैं अपना घर का सारा काम कर लेती थी, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ट्राई करूँगी कि सब कुछ कर पाऊँ, और सुबह 9 बजे से पहले। तो मैं उस हिसाब से कर भी पाती थी। वैसे भी सिर्फ हम दोनों ही थे, मेरे देवर भी रहते थे हमारे साथ, लेकिन वो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करते थे। सो बहुत ही कम काम हुआ करता था और अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता था। तो उस वक्त जब नई शादी हुई थी तब हमने सत्संग भी ज्वाइन किया हुआ था, और काफ़ी बार हमारे घर पे सत्संग होता था और 30 लोग जितने हमारे घर आते थे। तो तब पहली बार मैंने 30 लोगों का खाना बनाना भी शुरू किया था। भगवान की दया से पहले से ही खाना अच्छा बनता था, तो वो भी प्रैक्टिस हो चुकी थी। सो ओवरऑल मेरा डेवलपमेंट हो रहा था। बट जैसे ही लोग हमारे घर पे आते थे बहुत खुश हो जाते थे कि अच्छे से साफ सफाई की हुई है, खाना भी अच्छा खासा टेस्टी बन रहा है। लेकिन लोगों ने हमें वार्न किया था कि जब बच्चे होंगे तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो मैं समझ नहीं पाती थी, मेरे को लगता था कि ऐसा क्या डिफिकल्ट होने वाला है। तो जब पहली बार मुझे हीट हुआ, मेरी पूरी दुनिया पलट गई, और जैसा लोगों ने कहा वैसा ही हुआ। जो भी मैंने रूटीन फॉलो किए थे और जिस तरह से मैं घर को साफ रखा करती थी, सब कुछ कहीं जैसे खो गया था, क्योंकि मेरी कोई रूटीन ही नहीं थी। और न्यूबॉर्न बेबी के साथ वैसे भी कोई रूटीन नहीं होती। तो मैं काफ़ी बार इंडिया चली जाती थी, क्योंकि मुझसे नहीं होता था हैंडल अकेले सब कुछ करना। काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने हाउस हेल्प भी रख दिया था। काफ़ी महीनों तक हाउस हेल्प ने मेरे घर पे काम की थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी हाउस हेल्प के काम से। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, और कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैं हाउस हेल्प को बदलते रहती थी। सो तब मैंने सोचा कि इस तरह से मेरा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आगे जाके मेरे मन में था कि मुझे वर्किंग वुमेन बनना है। और वर्किंग वुमेन बनना यानी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, कि आज मैं घर को संभाल रही हूँ तो एक पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो जब मैं घर को ही नहीं संभाल पाऊंगी तो मैं बाहर का काम कैसे संभालूंगी। सो मुझे अब खुद को ट्रेन करना था कि बच्चे होने के बावजूद भी मैं सारा घर का काम कर सकूं। आई न्यू बैक ऑफ द माइंड कि अगर जॉब लग जाएगी तो वापस हाउस हेल्प ले लेंगे, बट एक्सट्रीम सिचुएशंस में अगर मुझे इस बार भी हाउस हेल्प का काम पसंद नहीं आया तो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ किड। तो इसीलिए फिर मैंने वापस एक रूटीन बनाना शुरू किया। बट आई वॉज रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे होने के बाद इतना सारा काम बढ़ गया था कि लिटरली कुछ चीज़ें तो भूल भी जाते हैं हम करना, कि ओके ये भी करना था। और जब बहुत गंदा होने लगता है तब हमें याद आता था, अरे ये साफ करना था, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया। So that was the time I decided to have a to-do list। और to-do list में जब मैंने लिख कर शुरू किया तो पहले मैं पूरे दिन का टू डू लिस्ट नहीं लिखती थी। टू डू लिस्ट मैं बना के रखती थी महीने का, सिर्फ वो काम लिख के रखती थी जो मैं भूल जाती थी साफ सफाई करने में, बिकॉज माई हैंड्स वो फुल। मैं बच्चा हीट का संभालना, साथ ही मैं तब दिया के साथ प्रेग्नेंट थी, और बाकी सारी चीज़ों की साफ सफाई रखना वगैरह तो लिटरली याद नहीं रहता। तो इस तरह से मैंने अपनी टू डू लिस्ट शुरू की, और मैं पूरे महीने में जो काम मुझसे मिस हो जाते थे वो लिखना शुरू किया। सो आई वॉज एबल टू डू सच काइंड ऑफ चोर्स, और फिर मैं भूलती नहीं थी। तो धीरे धीरे मुझे टू डू लिस्ट की ऐसी आदत लगी कि फिर मैं डेली बेसिस पे उसको मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि अब अगर जैसे मैं जॉब पे जाती हूँ और जॉब पे मेरा 9 घंटे का टाइम होता है, लेकिन जैसे ही हम जॉब पे जाते हैं उसके पहले हम घर का काम थोड़ा बहुत करते हैं और फिर जॉब पे जाते हैं, और जॉब से आने के बाद भी हम कुछ ना कुछ तो घर का काम करते ही हैं।
तो इसी तरह से मैं भी अपने पूरे दिन को घंटों के हिसाब से बांट दूं और फिर मैं अपना सारा काम करूं। तो इस तरह से मेरे को पता भी चलेगा कि कुछ काम सुबह के है, कुछ टाइम मेरा वर्किंग आवर्स है और उसके बाद मेरा ये है। तो मैंने अपने दिन को घंटे के हिसाब से ब्रेक कर दिया और हर एक घंटे में मैंने काम डाल दिया कि इस घंटे में को ये काम करना है, उस घंटे में को वो काम करना है। आई वॉज एबल टू डू इट फॉर अ वीक, लेकिन उसके बाद मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था और बहुत ही गुस्सा आता था। ऐसा फील होता था कि सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ और कभी कभी मेरे को यश से भी जलन होती थी कि ही इज एबल टू गेट सम फ्री टाइम व्हेन आई एम नॉट। फिर मैं समझी मेरे टू डू लिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी और वो थी फ्री टाइम की, कि दिन में कुछ घंटे फ्री टाइम भी होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने पार्लर का काम कर सकूँ या फिर ऐसे ही बैठ के टीवी देख सकूं या कुछ भी जो मुझे करना है मेरे लिए वो कर सकूं। सो आई मेड अ टू डू लिस्ट ऑफ 4 to 5 hours and then I used to take a break of 1 hour 2 hour and then again work for 4-5 hours। इन 7 सालों में मैंने एक चीज जान ली है कि घर के काम करने के लिए मिनिमम 5 से 6 घंटे तो चले ही जाते हैं और अगर हमें अच्छी तरीके से 2 बार खाना बनाने की आदत है तो 7-8 घंटे भी कंप्लीट घर का काम करने में चले जाते हैं। सो इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब, क्योंकि जब मैरिज नहीं होती है मॉम सब हैंडल करती है तो हमें आइडिया नहीं होती है, बट व्हेन इट इज सोनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी अंडरस्टैंड दैट इट इज नो लेस देन अ जॉब। और तब मैंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ टू डू लिस्ट बना देने से या सिर्फ थोड़ा बहुत फ्री टाइम रखने से भी मैं रूटीन नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। एनर्जी भी नहीं रहती थी इतनी करने के लिए, क्योंकि मेंटली भी मैं थक जाती थी छोटे छोटे बच्चों की और सारी नीड्स फुलफिल करते हुए। सो तब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया। एक्सरसाइज करने से मेरे लाइफ में जहाँ जहाँ मैं डल फील करती थी वहाँ पे मेरे को एनर्जी मिलती थी और मैं अपना रूटीन फिर से फॉलो कर पाती थी। सो क्लीनिंग तो वही है, हर कोई क्लीनिंग करता है, हर किसी के लिस्ट में कुछ ना कुछ साफ सफाई रहती है और ज़माने से चलती आ रही है क्लीनिंग। बट वही काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे से करना और सजा के करना, यहाँ पे हमारी क्वालिटीज़ दिख के आती है, यहाँ पे सब हमें अप्रिशिएट करते हैं। आज जब मैं YouTube वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं अपना घर का काम बताती हूँ, उसमें अपनी क्लीनिंग बताती हूँ, या फिर मेरे कोई रिलेटिव्स आते हैं तो मुझे जो रिस्पेक्ट देते हैं या जो मेरी इज्जत करते हैं या जो मुझसे इम्प्रेस होते हैं उसके पीछे की मेरी मेहनत है, वो मेहनत की वजह से, वो काम की वजह से मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं या मुझे इतना पसंद करते हैं। सो आज क्योंकि मैं उस काम को ऑर्गेनाइज वे से कर पाती हूँ, आज मैं काम करूँ लेकिन 2 दिन तक गंदा रखने के बाद अगर मैं काम करूँ तो उस काम की कोई रिस्पेक्ट मुझे देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ की भी समझ मुझे जल्दी आ गई कि जहाँ पे मुझे कोई काम करना ही है तो 2 दिन गंदा रख के करने से बेटर है कि पहले ही कर लूँ ताकि मुझे पहले से ही उसकी अप्रिसिएशन मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जब हम घर को संभालते हैं और घर को क्लीन करते हैं उसमें। ये चीज़ें हो गई जहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट बनाया, फिर उसमें थोड़ा फ्री टाइम डाला, लेकिन साथ ही में मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया ताकि मुझे बहुत सारी एनर्जी मिले। क्योंकि क्लीनिंग, जब मैं कहती हूँ कि मैं क्लीनिंग पे इतना फोकस क्यों देती हूँ, बिकॉज क्लीनिंग करने से मेरे लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं, इतने सारे चेंजेस हुए हैं कि आई लिटरली फील दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग विच आई हैव बीन डूइंग इन माई लाइफ। सबसे पहला फायदा जो क्लीनिंग का हुआ है वो ये है कि मैं क्रिएटिव इंसान बन पाई हूँ। मैं अपने आप को कभी भी क्रिएटिव नहीं मानती थी, बट क्लीनिंग करने से ही जब मेरे जीवन में एक कंसिस्टेंसी आई तब मैंने फाइनली सोचा कि मैं अपनी YouTube चैनल स्टार्ट करूं और मैं भी लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने घर को किस हिसाब से साफ रखती हूँ, किस हिसाब से दोनों बच्चों को मैनेज करती हूँ, किस हिसाब से उन लोगों को हेल्दी खाना खिलाती हूँ। तो ये एक अच्छी खासी चीज़ हो गई मेरे जीवन में। और अगर मैं क्लीनिंग नहीं करती तो मुझे जीवन का दूसरा फायदा कभी नहीं मिलता, और वो था स्ट्रेस फ्री रहना, से डिप्रेशन फ्री रहना। वरना मुझे पता है कि 2 बच्चों के साथ किसी का कांटेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई हमें देखता नहीं है,
कोई फॉरेन कंट्री में बिना फ़ोन किए घर पे आता भी नहीं है। तो काफ़ी बार आदत हो जाती है घर को गंदा रखने की, क्योंकि हमें पता है कि कोई बिना बोले तो घर पे आने वाला ही नहीं है, तो अपने हिसाब से सब साफ करते हैं। लेकिन अगर मैंने इस तरह से रूटीन नहीं रखी होती तो मैं डेफिनेटली डिप्रेशन में चली जाती और काफ़ी मोटी भी हो जाती, जो मैं आई कंसिडर कि मैं नहीं हूँ, इतनी मोटी नहीं हूँ। आई एम मोटी बट नॉट दैट मोटी, और एनर्जी है कि मैं सारे काम कर पाती हूँ, मैं क्रिएटिव इंसान बन पाई हूँ। और जो चीज़ मैंने सोची हुई है आज उस चीज़ पे मैं काम कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था, मैंने अपने जीवन में एक चीज़ ठान के रखी थी कि मुझे वर्किंग वुमेन बनना है। आज भले ही मुझे जॉब नहीं मिली है, लेकिन उसकी कोशिश एकदम से जारी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं, अगर आज अभी भी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन और 4 साल बाद अगर मेरे को जॉब मिल सकती है तो मुझ में वो एनर्जी होनी चाहिए वो जॉब करने की। और जॉब पकड़ने के बाद भी मेरे पास उतना टैलेंट या उतना स्किल होना चाहिए कि मैं घर को संभाल पाऊँ और जॉब भी कर पाऊँ। वरना अगर मैं घर को ही नहीं संभाल पा रही हूँ तो अगर मेरे को जॉब मिलेगी भी तो मैं शायद 15 दिन में उस जॉब को छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझसे नहीं संभाला जा रहा है घर और ये। इसीलिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि मैं घर भी संभाल सकूं और जब जॉब मिलेगी तो मैं जॉब भी कर पाऊँ। सो भले मेरे को वो जॉब नहीं मिली है, लेकिन यूट्यूब मेरे लिए एक जॉब की तरह ही है। यूट्यूब के लिए मैं अपने आप को वर्किंग वुमन ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए अलग से 5-6 घंटे निकालने ही पड़ते हैं एडिटिंग के लिए, फिल्मिंग के लिए। सो दिस इज ऑल बीन possible because of routine which I have been following, और उससे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा फर्क हुआ है। जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, बहुत सारे वेज दिखने लगते हैं कि आप किस हिसाब से कर पाओगे। सो वैसे ही मेरा जर्नी रहा है, घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अच्छे खासे हेल्दी मील्स बनाने के लिए बच्चों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े हो तो उनको एटलीस्ट ये सबसे बेसिक स्किल जो है, जो घर को साफ सुथरा रखने की, वो मुझसे मिले और वो भी एक बेटर इंसान बने। और इस तरह का जो मेस होता है, जो क्लटर्ड हाउस होने से जो डिप्रेशन आता है, उससे बचे रहे। आई होप आज की जो मेरी स्टोरी थी, जहाँ पे मैंने कैसे सीखा अपने घर को साफ सुथरा रखने की, वो आपको पसंद आई होगी। आपकी कहानी भी मैं अपने कमेंट सेक्शन पे सुनना पसंद करूँगी कि आप किस तरह से सीखे और आप अपने घर को किस तरह से मेंटेन करते हो। सो अब मैं आप सबसे मिलूंगी अगली बार। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।